स्टूडेंट्स वेलकम आपका इस न्यू पार्ट के अंदर। इससे पहले लास्ट टॉपिक के अंदर हमने आपको पूरे के पूरे रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं उसके 7 टाइप्स मैंने आपको बताए थे। होपफुली वो वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वो बिल्कुल बेसिक चीजें थी जहां पर आप बहुत इजीली किसी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो क्वेश्चन को देखते हुए। बट हाँ स्टूडेंट, वहां पे मैंने एक चीज को मिस कर दिया था, और वो क्या मिस किया था कि कौन सा हेलोजन डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करता। जब मैं उसको लिख रही थी तो मैं लिखते उसको लिखना भूल गई थी। तो मैं आपको बता देती हूँ कि फ्लोरीन कभी भी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करता है, क्योंकि आपको पता है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन को शो करने के लिए हमें कम से कम 3 ऑक्सीडेशन स्टेट की रिक्वायरमेंट होती है, और जबकि आपका जो फ्लोरीन है वो 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, चाहे तो 0 चाहे -1। तो स्टूडेंट्स चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज मैं आपके लिए इक्विवेलेंट वेट के ऊपर बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जो कि बहुत बार प्रीवियस एग्जाम में पूछे भी हुए। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डिफरेंस बिटवीन इक्विवेलेंट वेट ऑफ अमोनिया एंड N2। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, N2 दे रखा है, और यहाँ पर आपकी क्या दे रखी है, अमोनिया दे रखी है। N2 से अमोनिया, सबसे पहले आपको करना है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर निकालना है। यहाँ पर कितना है 0 और यहाँ पर कितना है -3। इट मीन्स दैट 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। कितने हैं यहाँ पर 2। कितने एटम है 2, तो यानी इसका एन फैक्टर कितना आ गया 6। फटाफट से लिख दीजिए इसका एन फैक्टर कितना आ गया 6। अगर इसका एन फैक्टर 6 आ गया तो इसका मोलिकुलर मास कितना होता है नाइट्रोजन का, एक का कितना होता है 14, 2 का कितना होता है 28/6। हमारा ये आंसर आ गया। अब देखिए अगर बात करते हैं NH3 की, मैं यहां से यहां पर जा रही हूँ, देखना -3 से 0 पे जा रही है। कितने का ट्रांसफर हो रहा है 3 का। कितने अमोनिया है 1, यहां वाला लेना आपको, कितना है 1, तो कितना आ गया 3। इट मीन्स दैट आपका एन फैक्टर कितना निकल कर आ गया 3। कितना निकल कर आ गया 3। यहाँ पर आप देख सकते हैं अमोनिया में कितने का ट्रांसफर हुआ है 3 का। अमोनिया का मोलिकुलर मास कितना होता है 17, तो कितना आ गया 17/3। अब उसने डिफरेंस पूछा है, तो 17/3 में से अगर आप 14/3 को माइनस कर देते हो तो कितना आ जाता है 3/3 इज इक्वल टू में 1। कितना आ जाता है 1 आ जाता है आपको। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ध्यान से आपको करना है, बिल्कुल आराम से लिखिए और फिर देखना इसका क्वेश्चन का आंसर आपसे जरूर आ जाएगा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2S2O3 एज अ रिडक्टेंट। रिडक्टेंट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट। आपको NH2O3 का क्या निकालना है, इक्विवेलेंट वेट निकालना है जब ये रिएक्शन के अंदर रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, कितनी आ जाएगी +2, और यहाँ पर कितनी आ गई +6। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं, जो खुद का क्या करते हैं ऑक्सीडेशन और दूसरे का क्या करते हैं रिडक्शन। तो अपना क्या कर रहे हैं ऑक्सीडेशन, देखना +2 से +6 में चला गया, +2 से +6 के अंदर चला गया। देखना ये क्या आ गया Na2, एक सेकेंड यहाँ पर लिखना Na2SO4, तो ये किसमें आ गया +6 के अंदर। ये +2 से कहां पर चला गया +6 के अंदर चला गया। तो आपको देखना कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है यहाँ पर +2 से +6 के अंदर। 4 मल्टीप्लाई में यहाँ पर कितने हैं 2, कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया यहाँ पर ट्रांसफर हो गया। सिर्फ आपको यही बताना है +2 से +6 के अंदर इसका एन फैक्टर कितना निकल कर आ गया, आपका 8 निकल कर आ गया। तो आप इसका जब इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय में आप उसको 8 से डिवाइड कर देंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो पूछ रहा है कि बेरियम मैग्नेट का एन फैक्टर निकालिए एसिडिक मीडियम के अंदर। अगर देखिए आपके पास कोई ऐसी स्पीशीज आ जाए तो पहले आप इसको तोड़ना सीखिए, जैसे कि मैं आपको मैंने आपको पहले बताया था। ये आपके पास क्या है बेरियम है, और ये आपके पास क्या है मैग्नेट आयन है, ये आपको गिवन है। इसका चार्ज इसको दे दीजिए और इसका चार्ज इसको दे दीजिए। इसका मतलब Ba+2 में टूट गया और Mn4 नेगेटिव के अंदर टूट गया। अब ये MnO4 नेगेटिव आपका आ गया, तो Mn के ऊपर कितना चार्ज आ रहा है +7, +7 से किसमें गया +2। कितने का चेंज आ रहा है यहाँ पर, चेंज देखिए कितने का आ रहा है 5 का, मल्टीप्लाई में 1, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है 5। तो यानी इसका जो एन फैक्टर निकल कर आ गया वो कितना आ गया
5 निकल कर आ गया। और ये बात मैंने आपको बताई थी कि जो पोटेशियम पर मैग्नेट होता है एसिडिक मीडियम में वो +2 स्टेट के अंदर जाता है। नेक्स्ट देखिए, अगर आपके पास Fe दे रखा है और आपने इसकी रिएक्शन करवा दी किसके साथ, वाटर के साथ, और क्या बन गया आपका फेरिक ऑक्साइड बन गया। तो आपसे पूछ रहा है कि इक्विवेलेंट वेट बताइए फेरस का। स्टूडेंट्स देखिए, अभी आपको रिएक्शन कैसे दे रखी है, बैलेंस दे रखी है। जब भी आपको किसी भी रिएक्शन के अंदर इक्विवेलेंट वेट पूछ लिया जाए तो आपको रिएक्शन को बैलेंस करने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। उनके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को आप हटा दीजिए। मैंने इसे कोफिशिएंट को हटा दिया। मैंने यहाँ पर क्या लिखा, आयरन। आयरन से किसमें बनाई है, Fe3O4 के अंदर चला गया। अगर यहाँ पर 0 है, अगर आप इसकी एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे कितनी आएगी, +8/3। तो कितने का चेंज आ रहा है, 8/3 का आ रहा है, मल्टीप्लाई में 1। तो इसका n फैक्टर कितना निकल कर आ गया, 8/3 निकल कर आ गया। अगर इसका n फैक्टर 8/3 आ गया तो अगर आप इसका इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय में क्या करेंगे, 8/3 कर देंगे। आपको ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स? ये चैप्टर बहुत इजी है, बस इसके अंदर क्या होता है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है किसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। तो उस पिछली वीडियो को आप जरूर देखना जो इससे प्रीवियस वीडियो मैंने बनाई थी, वहां से आपका और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखो, अगर हम बात करते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ MnSO4, वो कहता है कि इक्विवेलेंट वेट अगर MnSO4 का इतना दे रखा है, व्हेन इट्स कन्वर्टेड इनटू, कब इक्विवेलेंट वेट मैग्नीज सल्फेट का इतना होगा, जब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको देख के आपको एक चीज समझ में आती है, 2 का मतलब क्या है, वैलेंसी फैक्टर या n फैक्टर। इसका n फैक्टर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इसका मतलब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, 2 हुए हैं। इसके ऊपर कितना चार्ज है, +2। 2 इलेक्ट्रॉन कब ट्रांसफर होंगे, जब मैग्नीज के ऊपर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, तभी तो इसका n फैक्टर 2 आएगा। तो कुछ नहीं करना स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर बस आप क्या निकाल लीजिए, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए। देखना इसके ऊपर कितना आएगा, +4, कितना आएगा, +4। इसके ऊपर कितना आएगा, +7, कितना आएगा, +7। इसके ऊपर कितना आ जाएगा आपका, +6। अगर आप इसके ऊपर निकालेंगे यहाँ पर -6, MnO2 का भी निकाल लीजिए। 2x - 6 इज इक्वल टू में 0, 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू, इसके ऊपर कितना आ जाएगा, +3। मैच कर लीजिए, +4 के ऊपर क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Cr2O7 ने रिएक्शन करी किसके साथ, I नेगेटिव के साथ एसिडिक मीडियम में, और उसने ये प्रोडक्ट बना लिए। तो पूछता है कि इक्विवेलेंट वेट बताइए किसका, रिडक्टेंट का। रिडक्टेंट का मतलब होता है रिड्यूसिंग एजेंट का, आप इक्विवेलेंट वेट बता दीजिए। अब आपको पता होना चाहिए कि यही रिड्यूसिंग एजेंट है आपका कौन, आयोडीन। आयोडीन I नेगेटिव से 0 में जा रहा है, देखना I नेगेटिव से 0 में जा रहा है। फिर से वही बात रिपीट कर रही हूँ, जब भी आप इक्विवेलेंट वेट निकाले तो स्टोइचियोमेट्री के साइन को हटा दीजिए, जिसका निकालना उसी को रखिए। I नेगेटिव से किस में जा रहा है, 0 में। कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, -1 से 0 में जा रहा है, 1 मल्टीप्लाई में 1। तो इसका n फैक्टर कितना आ गया आपका, 1 आ गया। कितना आ गया, 1 आ गया। तो अगर आप यहां पर मोलिकुलर वेट निकालेंगे, इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे, तो क्या करेंगे, मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय में कितना रख देंगे, n फैक्टर रख देंगे। होपफुली चीज आपको क्लियर होगी। आयोडीन का 127 होता है, 127 ही इसका क्या रहेगा, इक्विवेलेंट वेट रहेगा। विच ऑफ द फ्लोइंग एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। जब मैंने आपको बताया था इसकी प्रीवियस लेक्चर के अंदर, मैंने आपको ये बात बताई थी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो कि अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं, मतलब लोवेस्ट में होते हैं। तो दोनों को तो एक्ट कौन करेंगे, जब उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंटरमीडिएट कंडीशन में आपको देखने को मिलेगी। देखिए सल्फर की यहाँ पर कितनी है, -2, लोवेस्ट है, तो इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ पर +6 है, तो इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ पर देखना ऑक्सीजन -1 में, जबकि वो +2 से -2 में वेरी करता है, +2 से -2 तक होती है इसकी स्टेट। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर दोनों की तरह एक्ट करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी। आइए स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर टू द 1 मोल ऑफ NH3। नाइट्रिक एसिड के 1 मोल के ऊपर मैं 4 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देती हूँ। ये मेरे पास 1 मोल है नाइट्रिक एसिड का, इसके ऊपर अगर मैंने 4 मोल इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया, तो इसका मतलब नाइट्रोजन के ऊपर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट था, +5। +5 को 4 इलेक्ट्रॉन और मिल गए, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ है। रिडक्शन का मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया।
तो हमें ऐसा आंसर ढूंढना है जिसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होनी चाहिए, +1 होनी चाहिए। अगर आप यहां पर देखोगे तो अब आप यहां से फाइंड आउट कर लीजिए। अगर आप इस वाले क्वेश्चन में देखोगे N2O के अंदर, N2O के अंदर देखोगे तो 2x - 2 इज इक्वल टू में 0, 2x इज इक्वल टू में 2 और x इज इक्वल टू में 2/2 1 आ गई। तो यहाँ पर आपकी नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 निकल कर आती है। यहाँ पर कितनी आती है, -3, ठीक है। यहाँ पर कितनी आती है, 0। यहाँ पर कितनी आती है, x - 4। तो यहाँ पर कितनी आती है आपकी, +4। कितनी आती है, +4। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्विवेलेंट ऑफ वेट ऑफ क्लोरीन इन। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का क्वेश्चन है। Cl2 0 से एक बार -1 में जा रहा है और एक बार +5 में जा रहा है, तो वो आपसे इक्विवेलेंट वेट पूछ रहा है। निकाल लेते हैं इसका। कैसे निकालते हैं हम लोग, देखिए 0 से -1 में गया, कितने का चेंज आ रहा है, 1। कितने का चेंज आ रहा है, 1 मल्टीप्लाई में 2, कितना आ गया, 2। कितना आ गया, 2। 0 से +5 में जा रहा है, कितना आ गया, 5 मल्टीप्लाई में 2, कितने का आ गया, 10। कितने का आ गया, 10। देख सकते हैं टाइप 2 का क्वेश्चन बन गया। ऑक्सीडेशन में भी आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग आ रहे हैं और रिडक्शन में भी आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्या आ रहे हैं, अलग आ रहे हैं। तो आइए इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, N1 N2 डिवाइडेड बाय में N1 + N2, 10 मल्टीप्लाई में 2, 10 + 2, 10 मल्टीप्लाई में 2 20। तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, इसमें ट्रांसफर हो रहे हैं। आप फर्दर भी इसको काट सकते हो। किस पे जाएगा, ये 10 पे जाएगा और ये किस पे जाएगा, 6 पे जाएगा। और काटो, किस पे जाएगा, 5 पे जाएगा और किस पे जाएगा, 3 पे जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर मेरे पास कोई भी स्पीशीज है H2O SO3 की अगर मैं रिएक्शन करवाती हूँ तो मेरे पास क्या बनता है, SO4 2 नेगेटिव 2H पॉजिटिव। और वो पूछ रहा है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए इस रिएक्शन के अंदर। कुछ नहीं करना, सबसे पहले इसको पकड़ लीजिए SO3 - 2 को, और यहाँ पर देखिए SO4 - 2 को। यहाँ पर कितनी है, +4 और यहाँ पर कितनी है, +6। +4 से +6 में जा रहे हैं, कितने का चेंज आ रहा है, 2 का। कितने का चेंज आ रहा है, 2 का। कितने एटम है, 1। कितने हैं, 1। तो कितने आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का आपका ट्रांसफर हो रहा है। आइए चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। एल्यूमिनियम की रिएक्शन आप फेरिक ऑक्साइड के साथ कराते हैं तो आपका क्या बन जाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और क्या बन जाता है, यहाँ पर आयरन आपका निकल जाता है। और पूछता है कि इस रिएक्शन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आपके ट्रांसफर हुए हैं फ्रॉम रिड्यूसिंग एजेंट टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप देख सकते हैं ये आपका क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है और ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसे पता करा मैंने, एल्यूमिनियम की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट थी, 0। 0 से कहां पर गया, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो कि अपना ऑक्सीडेशन करते हैं। अगर ये अपना ऑक्सीडेशन कर रहा है तो ये अपना क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। तो आपको क्या करना है, ये एल्यूमिनियम जिसने अपना क्या करा, रिडक्शन, सॉरी ऑक्सीडेशन कर दिया, क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन, और इसने क्या कर दिया, रिडक्शन। तो आपको क्या निकालना है, रिड्यूसिंग एजेंट। इस रिड्यूसिंग एजेंट ने इसको कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए, यहां पर देखना, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आपको निकालने हैं। कितने एल्यूमिनियम है, यहाँ पर कितने का ट्रांसफर हो रहा है, 3 का। कितने का हो रहा है, 3 का। कितने एल्यूमिनियम है, 8। कितने हैं, 8। तो मल्टीप्लाई में कितना आ गया, 24। इट मीन्स दैट एक एल्यूमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, 3। तो 8 एल्यूमिनियम कितने करेंगे, 24 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। स्टूडेंट्स अब आपको माइंड में एक क्वेश्चन ये आना चाहिए कि मैडम अब आपने यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई क्यों कर दिया। आप एक बार ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी भी रिएक्शन के अंदर इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं तो वहां पर आपको स्टोइचियोमेट्री को लेकर नहीं चलना होता है। जब भी आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर निकालते हैं तब आप वहां पर स्टोइचियोमेट्री या फिर मोल से उसके मल्टीप्लाई करते हैं। अगर दोनों का बराबर थोड़ी ना आ सकता है। अगर एक एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो 8 तो 24 का करेगा ना। इसी तरीके से यहाँ पर था, बट यहाँ पर हमारे पास कितना कोफिशिएंट दे रखा था, 1, तो इसलिए यहाँ पर मैंने 1 लिखा ही नहीं है। समझ में आ रही है बात। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट क्या होंगे, एकदम कोर और क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। मैंने काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आपको करवा दिए हैं, कम से कम 12 के अराउंड ये क्वेश्चंस थे।
अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं, लेक्चर बहुत अच्छा लग रहा है, तो प्लीज वीडियो को ऐसे ही अपना सपोर्ट दिखाइएगा और उन सभी एस्पिरेंट के साथ जरूर शेयर करिए जो कि क्लास 11th में जस्ट अभी आए हैं, जिनको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर मैं चीजें बिल्कुल बेस से पढ़ा रही हूँ आपको, ताकि आपको चीजें बहुत इजिली समझ में आ सके। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर